हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम आ पहुँचे हैं 9th क्लास की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 7 पर। इसका टॉपिक है पॉलिनॉमियल बहुपद। तो पॉलिनॉमियल से रिलेटेड सभी कॉन्सेप्ट, सभी टर्म्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जैसे कि वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। ये इन सभी कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे और दोनों टर्म्स का यूज़ करेंगे, हिंदी का भी इंग्लिश का भी। दोनों मीडियम के बच्चे इस वर्कशीट को समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो मीना ने राजू से बोला कि मैंने 5 पेंसिल्स 15 रुपए की ली हैं। तो एक पेंसिल की कीमत क्या है, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x सेलेक्ट कर लेते हैं। एक पेंसिल की कॉस्ट को हमने x रुपीज मान लिया। तो एक पेंसिल की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पेंसिल्स किसके बराबर होगा, टोटल कॉस्ट के। एक पेंसिल जितने की आती है उसको अगर हम पेंसिल की संख्याओं से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या होगा, कुल जो लागत है, कुल जो व्यय है वो आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अब ये तो थी पहली सिचुएशन। दूसरे सिचुएशन की बात करते हैं। अब मीना ने बोला कि मैंने जो 5 पेंसिलें हैं वो 50 की खरीदी। अब 5 पेंसिल्स कितने की हो गई, 50 रुपीज की। तो एक पेंसिल की कीमत क्या होगी, तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, एक पेंसिल की कीमत को x सेलेक्ट कर लिया। तो ये हो गया x मल्टीप्लाई 5 बराबर 50। एक पेंसिल की कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पेंसिल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब यहाँ से हमारे पास x आ गया 10 रुपए, मतलब एक पेंसिल की कीमत 10 रुपए है और यहाँ पर आई थी एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर 15 रुपए थी टोटल कॉस्ट, यहाँ पर 50 रुपए थी। तो एक पेंसिल की कीमत अलग अलग आनी थी और नंबर ऑफ पेंसिल्स हमारी उतनी थी। तो ये जो x का मान है, ये x की जो वैल्यू है फिक्स नहीं रही, चेंज हो गई सिचुएशन चेंज होने के साथ। यहाँ x की वैल्यू आई 3 और यहाँ आई 10। तो यही वेरिएबल कहलाता है। वेरिएबल शब्द मैं बार बार बताती हूँ हर एक क्लास में, बना है वेरी प्लस एबल से। इस वेरी का मतलब होता है चेंज। ये वाला वेरी नहीं है VERY जिसको हम वेरी गुड में लिखते हैं, ये है वेरी। इसका मतलब होता है चेंज, मतलब ऐसी वैल्यू जो चेंज होने योग्य है, चेंज हो सकती है, चेंजेबल है, वेरिएबल है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। तो और क्या है, एक तो जो चेंज हो सकती है, दूसरा क्या है, अननोन है। क्योंकि हमें एक पेंसिल की कॉस्ट नहीं पता थी तो हमने उसको x मान लिया, तो वो वैल्यू अननोन भी है। और जो वेरिएबल हैं हम उनको जर्नली इंग्लिश के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट वुड बी A, B, C, X, Y, Z, M, N। कोई भी इंग्लिश का लेटर, इंग्लिश अल्फ़ाबेट हम इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल को डिनोट करने के लिए। ये तो बात हुई वेरिएबल की। अब कांस्टेंट है इसके विपरीत। कांस्टेंट क्या है, जो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं होगा और नोन है, जिसका मान, जिसकी वैल्यू हमें पता है। अब ये कोई भी नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 10। हमें पता है 10 का इस्तेमाल 10 के लिए ही होता है। यूनिक कोई भी चीज़ है, अगर हमें बताना है वो 10 है तो हम 10 का ही इस्तेमाल करेंगे। तो वो वैल्यू हमें पता है, लाइक दिस। तो ये सभी क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। और ये क्या है, वेरिएबल है। हिंदी में वेरिएबल को हम चर बोलते हैं और कांस्टेंट को अचर।
बात करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, बीजीय व्यंजक। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है वेरिएबल्स और कांस्टेंट से मिलके। कोई भी एग्जांपल हो सकता है इसका, जैसे 2x + 1। x क्या है? वेरिएबल, और 1 क्या है? कांस्टेंट। y² + 5 और -10z + 2। तो ये सभी हमारे क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अगर मैं खाली ये लिखती हूँ, मान लीजिए, तो ये क्या कहलाएगा? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर हमने सिर्फ नंबर्स का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन कहलाएगा। जबकि यहाँ पर वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स दोनों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगा। इसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं करेंगे, ये एल्जेब्रा का पार्ट नहीं है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। खाली इसमें नंबर्स का इस्तेमाल हुआ है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये भी क्या है? एक न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है। अब जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें एक टर्म भी हो सकती है, लाइक दिस, 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, और 3 टर्म्स भी हो सकती हैं। तो 1 और मोर देन 1 टर्म्स एक बीजीय व्यंजक या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हो सकती हैं। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। वो सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, वो सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर एक होल नंबर है, वो सभी क्या कहलाएंगे? पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था इसका, यहाँ पर वेरिएबल x है और इसकी पावर है 1 विच इज अ होल नंबर, तो दिस विल बी कॉल्ड पॉलिनोमियल, ये बहुपद कहलाएगा। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है, वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ये सभी जो पार्ट्स हैं, जो एक्सपोनेंट हम जिसको बोलते हैं एक्चुअली में, ये क्या है? होल नंबर्स हैं, पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल्स कहलाएंगी। यहाँ पर फिर से हम देख पा रहे हैं कि y की पावर 2 है विच इज़ अ होल नंबर, y की पावर 1 है विच इज़ ऑल्सो अ होल नंबर, सो दिस विल बी कॉल्ड पॉलिनोमियल। अगर मैं इसके विपरीत यहाँ पर ये लिख देती तो ये पॉलिनोमियल नहीं होता। क्यों? यहाँ पर x की पावर हो गई 1/2, जो कि एक होल नंबर नहीं है, एक फ्रैक्शन है। पूर्ण संख्याओं का सेट हमें पता है ना, होल नंबर्स का, जो कि किससे शुरू होता है? 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6, और ऐसे ही आगे बढ़ता रहता है, जो कि अपने आप में पूर्ण संख्याएं हैं, ना वो डेसिमल्स में है, ना वो फ्रैक्शंस में है, पूर्ण है वो संख्याएं। तो ये सभी संख्याएं, अगर पावर्स में हमारे पास ये सब है, ये सभी नंबर्स में से कुछ भी है, तो ये क्या है? होल नंबर्स हैं, तो पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके अलावा अगर पावर माइनस में होती है, लाइक -1 है पावर, -5 है, 1/2 है, 3/4 है, या -1/2 है, तो अगर चर की घात इन सब संख्याओं में से कुछ है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। देखिए एक और एग्जांपल से समझाती हूँ आपको। एग्जाम्पल लेते हैं t² + 8 का। यहाँ पर t वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है? 2 है, इसकी घात 2 है, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ तो इसकी घात क्या है? बेसिकली अगर मैं इसको अंश में लेके आती हूँ, t की पावर हो जाएगी -2।
अब -2 क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। अब पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, अगर पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जैसे कि ये है, इसमें खाली चर एक ही है, x है, तो ये क्या कहलाएगा, एक चर वाला बहुपद। ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, इसमें दो चर हैं, तो ये क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं x एंड y, तो ये क्या कहलाएगा, दो चर वाला बहुपद। इसमें y है तो ये एक चर वाला बहुपद है, ये भी ये भी एक चर वाला बहुपद है। तो इस तरह से चर एक भी हो सकते हैं, दो और तीन, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब क्या अगर मैं खाली ये नंबर्स लिख दूं, ये पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे? हाँ, ये भी पॉलिनोमियल्स हैं। इनको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अभी हमने पहले बात की ना कांस्टेंट्स, ये सभी कांस्टेंट है, इसमें कोई भी हमें वेरिएबल नहीं दिख रहा, केवल कांस्टेंट्स हैं। तो इन पॉलिनोमियल्स को कहेंगे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इनमें केवल कांस्टेंट है, अचर है। और इसके अगर हम इसकी बात करें, खाली जीरो हो तो ये कहलाएगा जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं वर्कशीट के। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, हमें पॉलिनोमियल को सर्कल करना है इन सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, बहुपद पर गोला लगाना है। पहले वाले को देखते हैं। हमें क्या देखना है, वेरिएबल की पार, ठीक है, जो चर है उसकी हमें घात देखनी है। यहाँ पर x की घात क्या है, √x है, इसका मतलब x की घात है 1/2। 1/2 होल नंबर नहीं है, मतलब वेरिएबल की पार होल नंबर नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। इसकी बात करते हैं, वेरिएबल क्या है, t है, t की पावर 2, t की पावर 1, तो ये पावर्स जो हैं पूर्ण संख्याएं हैं, एक और दो पूर्ण संख्या होती है, तो ये पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पर है √3x² - 2x। हमें सिर्फ वेरिएबल को देखना है, वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उससे हमें नहीं देखना। यहाँ पर √3 है, 3 की पावर 1/2 है, लेकिन उससे ये नहीं होगा कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि वेरिएबल की पावर क्या है, 2 है, यहाँ पर 1 है। 2 और 1 दोनों ही पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं, तो ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। इस पे गोला लगा लेते हैं। 8, अभी हमने बात की थी कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। 1 - √x, x की पावर 1, तो पॉलिनोमियल। अब इसको देखते हैं, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा t/t - 4/t। यहाँ से t से t कट गया, तो ये हो गया 1 - 4/t, 1 - 4t की पावर -1। मैंने t को ऊपर ले लिया, अंश में ले लिया, न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर हर में +1 था, तो अंश में हो जाएगी पावर -1। अब -1 हो गई, पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल, बहुपद ये नहीं है। ये बहुपद है 0, 0 अगर दिया हुआ है तो वो क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। अब इसको देखते हैं, y की पावर है 1/2, y की पावर यहाँ 1 है। अब ये जो 1/2 है, ये एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है सही या गलत। x² + y + 3 इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। क्या यह जो बहुपद है, यह एक चर वाला बहुपद है? देखते हैं, बहुपद देखते हैं, चर देखते हैं कितने हैं इसमें। x हो गया एक चर, दूसरा चर हो गया y, तो
दो बहुपद, दो चर हो गए, दो वेरिएबल हो गए, तो ये क्या है, पॉलिनोमियल इन टू वेरिएबल्स, तो ये तो हो गया गलत। सेकेंड, नंबर ऑफ टर्म्स इन अ पॉलिनोमियल इज एट मोस्ट टू। एट मोस्ट पे ध्यान देंगे, एट मोस्ट का क्या मतलब होता है, ज्यादा से ज्यादा, मैक्सिमम, ठीक है। तो किसी भी बहुपद में जो पदों की संख्या है वो अधिकतम दो हो सकती है, गलत है, एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, मतलब 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो ये नहीं है कि दो से ज्यादा नहीं होगी, तो ये भी क्या हो गया, गलत। जीरो इज अ पॉलिनोमियल, अभी इससे पहले क्वेश्चन में भी हमने देखा और उससे भी पहले हमने बात की, जीरो एक पॉलिनोमियल होता है, बहुपद होता है, जिसको हम शून्य बहुपद या जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ये सही है। x प्लस 1/x इज अ पॉलिनोमियल, क्या ये एक बहुपद है, देखिए 1/x को क्या लिखेंगे, x की पावर -1, पावर क्या आ गई माइनस में, तो बहुपद नहीं है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये आज के टॉपिक को हमने डिटेल में समझा और उससे रिलेटेड हमने एग्जाम्पल्स भी देखे, क्वेश्चंस भी किए, तो होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया है, तो प्लीज़ फटाफट इसको कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।